जी पहले एक दफ़ा हुआ था, लेकिन वो 2-3 दिन बाद मतलब स्टेबल हो गए थे। सेकंड एंट्री में इनकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई है। बस ऐसे ही आईसीयू में गए थे, डॉक्टर्स ने कहा दुआ वगैरह करें। वेंटिलेटर पे भी चले गए थे, 2 दफ़ा गए हैं, लेकिन अल्लाह ने करम किया, फिर सही हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि सूरत यासीन ना मोबाइल में लगा दो, तो फिर इनको आईसीयू में दोबारा शिफ्ट कर दिया था। तब लीवर का ही था, लेकिन इतना नहीं था मसला, तो ये अचानक हुआ जो भी हुआ। तबीयत ख़राब होने से हफ़्ता पहले मतलब डेली बेस पे ऐसी बातें होती थी। तो आपने देखी होगी वो लास्ट अकाउंट पे वही वीडियो है मेरी। उन्होंने ये कहा था कि स्प्राइट की बोतल एक छोटी ले आओ, मैं पानी में मिला के पी लूँगा, ड्रामा लाइन में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ये भी उन्होंने कहा था। इवन कि हमने इसी मंथ लंदन जाना था इकट्ठे। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका होस्ट फ़ाहद हसन। नाज़रीन, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि तारिक टैडी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है, सोनू, जो तारिक टैडी साहब का सगा बेटा है। एक ही एक बेटा था। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से उनके आखिरी हालात थे, किस तरह से वो घर से रुखसत हुए, किस तरह से ड्रामा किया, किस तरह से तबीयत ख़राब हुई, किस तरह से वो हमें छोड़ कर चले गए। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सोनू भाई, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ है कि तारिक टैडी साहब कभी सोचा नहीं था कि इतने कम वक्त में हमें वो छोड़कर चले जाएंगे। ये बताइएगा क्या हालात व वाक़यात थे, किस तरह उनकी तबीयत ख़राब हुई, आपको किस तरह मालूम हुआ? ये ऐसे हुआ था कि शो पे गए हैं सही सलामत, ठीक है, वहाँ जाके इन्होंने फ़र्स्ट एंट्री की है, सेकंड एंट्री में इनकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई है। फिर हम ले आए थे फ़रूक हॉस्पिटल। फ़रूक हॉस्पिटल आईसीयू में थे, फिर रूम में शिफ्ट हुए। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने रेफ़र किया PKLI हॉस्पिटल, वहाँ ले गए थे। वहाँ भी बिल्कुल स्टेबल थे, वैसे ही जैसे स्टेज पे थे वैसे ही फ़न वगैरह डॉक्टर्स के साथ भी सारा कर रहे थे। तो दोबारा रूम में शिफ्ट हो गए थे, तो अचानक फिर उसके बाद तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी। मतलब कि आपके साथ मेरा राब्ता भी हुआ था, आपने कहा था कि अब वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या ये सूरत हाल हुई उनकी? बस ऐसे ही आईसीयू में गए थे, डॉक्टर्स ने कहा दुआ वगैरह करें। हालांकि आपने न्यूज़ भी देखी होगी, वेंटिलेटर पे भी चले गए थे, 2 दफ़ा गए हैं, लेकिन अल्लाह ने करम किया, फिर सही हो गए थे। तो लास्ट टाइम मेरी आपसे भी बात हुई थी, मैंने आपको ये कहा था कि अल्लाह का शुक्र बेहतर। तो बस जिस दिन रूम में शाम में शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि सूरत यासीन ना मोबाइल में लगा दो, तो मैंने 2 दफ़ा लगाई, तो डॉक्टर्स आए, तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ना और लगा दो, डॉक्टर भी सुनेंगे। वो लगाई है, वो जैसे ख़त्म हुई है, इनकी तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी दोबारा, तो फिर इनको आईसीयू में दोबारा शिफ्ट कर दिया था। नाज़रीन, पाकिस्तान का लेजेंड कॉमेडियन इस वक्त हम में नहीं रहे हैं। सोनू साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब वो ड्रामे करने के लिए रुखसत हुए, घर से गए हैं, तो उनके आखिरी कुछ ऐसे अल्फाज होंगे, क्या उनके पहले भी तबीयत ऐसी कुछ नासाज थी? जी पहले एक दफ़ा हुआ था, लेकिन वो 2-3 दिन बाद मतलब स्टेबल हो गए थे। तो उसके बाद दोबारा ये ड्रामे के दौरान तबीयत वगैरह ख़राब अच्छा, हुई जब थी। ड्रामे के दौरान उनको खून की उल्टी आई है, उसके बाद टेस्ट वगैरह कराए हैं, तब मालूम हुआ कि इनको लीवर का मसला है? हाँ जी बिल्कुल, तब हुआ उससे था। पहले भी आई थिंक सो 2-3 महीने पहले भी इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी। लेकिन वो हो गया था क्लियर। तब क्या मसला बना था? तब लीवर का ही था, लेकिन इतना नहीं था मसला। अच्छा। वो टेस्ट वगैरह हुए थे, लेकिन इतना नहीं था। ये अचानक हुआ जो भी हुआ। अच्छा, कहा यह जाता है कि कहा गया जाता है, ये हकीकत है हमारे दुनिया की, कि जब भी कोई रुखसत होने वाला होता है उसको पहले से ही मालूम हो जाता है। कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज उनके मुंह से निकलते हैं जिससे बंदे को शक होता है कि यार ऐसी बात तो इन्होंने कभी हमसे की नहीं, ना कभी ऐसे अल्फाज इन्होंने ज़ुबान से निकाले हैं। कोई ऐसे अल्फाज कभी उन्होंने आखिरी नसीहतें आपको कुछ की होंगी, कोई बातें समझाई होंगी आपको कुछ? देखें, बातें तो सारी होती रहती घर में। उन्होंने कहा था जो भी संभालना तुमने संभालना। ये कब उन्होंने कहा? कुछ ये तबीयत ख़राब होने से हफ़्ता पहले, मतलब डेली बेस पे ऐसी बातें होती थी। फ़नी मजाज थे जैसे तो कभी गौर नहीं किया आपने इन बातों पे? मैं बिल्कुल उनकी बात को एग्री करता था सारा, मतलब फ्रेंडली थे ज़्यादा। फ्रेंडली थे, मतलब कभी इस तरह से गौर नहीं किया कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन वो करते इस अंदाज से थे कि पता नहीं था चलता। सही होगा। ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, अलबत्ता कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी थिएटर ड्रामास देखे जाते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, कॉमेडियंस को देखा जाता है, वो सब इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसुर्दे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप?
ये बिल्कुल जितनी उनके फैंस ने उनके लिए दुआ की थी, ये लास्ट टाइम में जब आपको बता रहा हूँ रूम में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, क्योंकि आपको पता टिकटॉक वगैरह मेरे साथ बनाते हैं वो, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि फिल वक्त के तुम जाके एक वीडियो अपलोड कर दो। तो आपने देखी होगी वो लास्ट अकाउंट पे वही वीडियो है मेरी कि तबीयत स्टेबल है, बाकी आप दुआ वगैरह कर। वो वीडियो उन्होंने ही कहा था कि फिल वक्त तुम जाके बना दो, तो बाकी इंशाल्लाह मैं घर जाऊंगा तो फिर सारों को एक सिंगल वीडियो दूंगा कि बहुत आपका शुक्रिया मेहरबान कि जिन्होंने दुआ वगैरह की फैंस ने। सोनू ये बताइएगा कि आखिर में क्या वो कोई डिप्रेशन में थे, कोई टेंशन थी उनको, या रिलैक्स थे जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे वो? बिल्कुल रिलैक्स। इवन के आईसीयू में भी थे तो डॉक्टर वगैरह के साथ वैसी फ़नी वगैरह बातें करना, हंसी मजाक। इवन के अभी एक आ भी रहा है, एक उधर का स्टाफ हमारा दोस्त है शज़ेब, उसके साथ बड़े फ्रैंक थे। सही हो गया। सोनू ये बताइएगा कि हमारे आर्टिस्ट जितने भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियंस हैं या किसी भी फील्ड में इंडस्ट्री की, उनकी कदर नहीं की जाती। जब वो इस दुनिया को गुड बाय कर देते हैं, रुखसत हो जाते हैं इस दुनिया से, फिर उनको द लेजेंड का नाम दे दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को, हमारे माशरे को, इन आर्टिस्ट के लिए क्या करना चाहिए? देखें, एक तो मैं गवर्नमेंट को गलत नहीं कह सकता, दूसरा मैं किसी भी आर्टिस्ट को गलत नहीं कह सकता। सारों ने जितना हो सका कोऑपरेट किया। गवर्नमेंट ने इवन के बहुत जल्द से जल्द हमारे साथ कोऑपरेट किया। परवेज़ लाई साहब उन्होंने किया, और अभी तक राब्ते में मेरे साथ। आखिरी कोई ऐसे लम्हात में से कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगे वाले साहब की अपने? बात यही थे, बात वगैरह कर रहे थे, उन्होंने यही सूरत का ही कहा था। हॉस्पिटल में किस तरह का रवैया था आप लोगों के साथ? बिल्कुल इजी जैसे घर थे, बल्कि सारे डॉक्टर्स के साथ यही रवैया था, हंस मुख सारे। आखिरी लम्हात में कोई खाने पीने की फरमाइश की हो उन्होंने? क्योंकि ज़ाहिर है पाबंदी लग जाती है, तबीयत जब ख़राब होती है। जब मज़े की बात यह है कि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो इंसान का तब भी कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। तो कभी उन्होंने कहा कि यार मुझे यही खिला दो, यही खिला दो? स्प्राइट का कहा था दी उनको? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि स्प्राइट की बोतल एक छोटी ले आओ, मैं पानी में मिला के पी लूँगा, लेकिन ले आओ। फिर मैं डॉक्टर से साइड पे होके पूछा था, तो उन्होंने कहा था अभी नहीं फिल वक्त। लेकिन फिर ये हुआ था उसके एक आधे दिन बस सूप वगैरह पीने लग पड़े थे, कस्टर्ड वगैरह डॉक्टर ही लाते थे सारा कुछ। सही होगा। ये बताइएगा कि एक आर्टिस्ट हो, वो बहुत अच्छे थे, बाप कैसे थे वो? बिल्कुल बाप अपनी जगह थे, वो फ्रेंडली भी, यानी कि मेरे लिए तो सब कुछ ही वो थे, और मेरे साथ मुझे ही सब कुछ समझते थे। यानी तारक टैडी साहब के बारे में कोई ऐसा एक प्यारा सा जुमला जो आप कहना चाहें, जो आपके दिल से निकले? जी बिल्कुल, मैं अपने वालिद साहब का नाम आगे जाके रोशन करूँगा, ये उन्होंने मुझे कहा था। ड्रामा लाइन में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ये भी उन्होंने कहा था। तो इवन कि हमने इसी मंथ लंदन जाना था इकट्ठे, पासपोर्ट वगैरह बने हुए थे, रेडी थे। तो वहाँ पर विज़िट के लिए जाना था कि वैसे आउटिंग के लिए? उनकी मूवी थी, उन्होंने मुझे आउटिंग के लिए लेके मूवी रिलीज़ होनी है अभी? जाना था, अभी करने के लिए जाना था। नाज़रीन, क्या कह सकते हैं, जब अल्लाह बुला ले तो कौन रोक सकते हैं। नाज़रीन, ये थे तारक टैडी साहब के बेटे, जिन्होंने आखिरी लम्हात बताए हैं कि तारक टैडी साहब का किस तरह से इंतकाल हुआ, किस तरह से ये मसले मसाइल चले हैं। नाज़रीन, बहुत अफसोस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।